जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। वीएस एकेडमी के चैनल पर लगातार मैं आपको कुछ जानकारी भरी वीडियो डालता रहता हूँ। देख लीजिए, वीएस एकेडमी उज्जैन पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की बैच चल रही है और ये सबसे लास्ट सेशन जो हमारा होता है स्ट्रेचिंग और कोर वर्कआउट। इस वर्कआउट को बहुत ज़रूरी होता है करना। जिस तरह से ट्रेनिंग करने के पहले वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वैसे ही आफ्टर ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद में स्ट्रेचिंग कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप लोग वार्म अप ठीक से नहीं करेंगे और उस वक्त क्या होगा कि आप जैसे कोई वर्कआउट करने के लिए जाएंगे, शॉर्ट पुट करेंगे या लॉन्ग जंप करेंगे या फिर जो है रनिंग वर्कआउट करेंगे, तो यदि मसल्स तैयार नहीं है, बॉडी तैयार नहीं है, तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं। वैसे ही वर्कआउट फिनिश होने के बाद आपको जो है स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होता है। यदि स्ट्रेचिंग करेंगे तो जो बॉडी पे लोड है, मांसपेशियों पे जमा हुआ लैक्टिक एसिड है और रिड्यूस हो जाएगा और जो है अगले दिन या इवनिंग में शाम के सेशन के लिए आप तैयार रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है वार्म अप, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है बाद में कूल डाउन, रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में आप लोगों को पता है कि आपके पास 3 इवेंट है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है और 800 मीटर है। तीनों इवेंट का वर्कआउट आपको एक दिन में करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बिठाना होता है कि हमें शॉर्ट पुट भी करना है, लॉन्ग जंप भी करना है और रनिंग भी करना है। एक व्यक्ति को 3 इवेंट करना और 3 इवेंट का वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। तो इस शेड्यूल को करना है कम समय में। जिस तरह से एक एथलीट होता है, उसके पास पर्याप्त समय होता है कि वो ऑफ सीजन करता है, एक सेशन होता है उसके पास में कि उसको 6 महीने बाद या 12 महीने बाद कॉम्पिटिशन खेलना है, तो 3-3, 4-4, 6-6 महीने का सेशन करता है वो, और फिर जो है फाइनली अपना स्पीड वर्क में प्रवेश करके स्पीड वर्क करके जो है फाइनली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को 3 से 4 महीने का समय मिलता है। उन 3-4 महीने में आपको सारे सेशन कंप्लीट करने होते हैं और एक बहुत बड़ा टास्क मिलता है। एक एथलीट को तो एक ही इवेंट करनी होती है, लेकिन आपको 3 इवेंट करनी होती है। 3 इवेंट की लोड को बर्दाश्त करने के लिए आपको जो है अच्छा वार्म अप करना है, उसको लास्ट में ये वाला सेशन ज़रूर करना है। साथ ही बता दूं आपको कि स्ट्रेचिंग में आपको जो है, देख लीजिए आपके सामने अभी कर रहे हैं धनुरासन एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अंदर जो है आपकी स्पाइन जो होती है उसको रिलैक्सेशन मिलता है। कि हम लॉन्ग जंप करें उसके लिए जो जर्क कमर पर लगते हैं उससे रिलैक्सेशन मिलता है। गोला फेंकने के लिए जो है हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ पावर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी लोड आता है कमर पे। साथ ही रनिंग करते वक्त भी कमर का रोल होता है, तो ये बहुत कमर को ताकतवर और फ्लेक्सिबल बनाता है। इस तरह के आसन जो है शामिल के लिए, स्पाइन के लिए, जैसे धनुरासन हो गया, भुजंगासन हो गया, चक्रासन हो गया, ग्लूट ब्रीज हो गया, ये आपकी स्पाइन को रिलैक्सेशन के साथ स्ट्रेंथ भी देता है। इससे बहुत सारे एक्सरसाइज जो है आपको करना है, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलैक्स करना है, क्वाड्रिसेप्स मसल को रिलैक्स करना है, कॉफ मसल्स को रिलैक्स करना है, स्पाइन को, कमर को रिलैक्स करना है, जिसकी वजह से आज जो है आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। तो ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग को सिस्टमेटिक करना है। यदि आप लोग वार्म अप ठीक से करेंगे, ट्रेनिंग ठीक से करेंगे और जो स्ट्रेचिंग कूल डाउन ठीक से करेंगे, तो आपका लोड बॉडी का कम होगा। कई लोग क्या करते हैं कि वार्म अप को भी चोरी छुपे मतलब चोरी करते हैं, उसमें लेट ग्राउंड पर आते हैं, वार्म अप कम करते हैं। जब कोच आपका वार्म अप कराता है तो उसके अंदर कुछ भी करते हैं, ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते हैं। रनिंग वर्कआउट को फोकस करते हैं, रनिंग में वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के बाद जो है ये वाला सेशन जो है अक्सर लोग छोड़ के स्किप करके भागते हैं, लेकिन हम लोग हमारे एक स्टूडेंट को भागने नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी कराते हैं इनको कि भैया आपको करना ही करना है। ये वाली एक्सरसाइज देख लीजिए, ये आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। आपका जो कोर है ये स्ट्रॉन्ग होता है। आपका जो है चारों हाथ और पैर एक साथ बॉडी को उठाते तब कोर स्ट्रॉन्ग होगा। कि जब कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जो है लॉन्ग जंप के अंदर अच्छी फ्लैट पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। रनिंग के अंदर जो है आपका मोमेंटम ठीक होगा, बैलेंस रनिंग होगी आपकी, जो है बॉडी शेक नहीं करेगी। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है कोर के लिए होती है। इस तरह से कोर की बहुत सारी एक्सरसाइज आपको करना है। साथ ही आपको बता दूँ कि हर एक इवेंट का एक स्पेसिफिक वार्म अप भी होता है। जिस तरह से शॉर्ट पुट करने के लिए जाते हैं तो शॉर्ट पुट के लिए हम लोग जो है गोला फेंकने के पहले 3-4 एक्सरसाइज करते हैं। जब गोले को हाथ में पकड़कर फिंगर से पुश करके ज़मीन की तरफ उसको दबा के मारते हैं ज़मीन में। वो एक्सरसाइज आपको किसी दिन बताऊंगा मैं। फ्रंट थ्रो करते हैं, बैक थ्रो करते हैं, हाइट पे थ्रो करते हैं 5-5, 7-7, जिससे आपका शोल्डर और आपकी थाई, आपकी कमर जो है एक्टिव हो जाती है। क्योंकि जो भी हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी के अंदर जो भी मसल्स हमारी यूज़ होती है उस मसल्स को जो है
रिचार्ज करना या चार्ज करना कह दें या फिर उसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग यदि शॉट पुट फेंकने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप जो शोल्डर की मांसपेशियों को एक्टिव करिए, आपके जो है थाई की मसल्स, ग्लूट की मसल्स को तैयार करिए, एक आध स्ट्राइड लगा लीजिए और उसके बाद जो है स्क्वाट जंप के 4-5 स्क्वाट जंप कर लीजिए, जिसके बाद फिर आप थ्रो करिए। सेम वैसे ही जब हम लोग लॉन्ग जंप पीठ पर पहुँचते हैं, लॉन्ग जंप पीठ पर जाकर भी हमें जो है उसकी स्पेसिफिक वार्म अप होता है। एक जनरल वार्म अप होता है जो हम डेली रूटीन में करते हैं और एक स्पेसिफिक वार्म अप होता है। किसी भी इवेंट को करने के लिए जो वार्म अप करते हैं उसका स्पेसिफिक वार्म अप होता है, जो मसल्स यूज़ होने वाली है उसको विशेष रूप से तैयार करते हैं। लॉन्ग जंप करने के पहले हमको स्ट्राइड लगाना चाहिए 3-4, जिससे कि हमारी जो स्पीड है वो खुल जाए, जॉइंट खुल जाए आपके। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा करना चाहिए आपको, कुछ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कर लेना चाहिए 3-4, जब ब्रॉड जंप 3-4-5 ब्रॉड जंप कर लें, स्क्वायर जंप कर लें, हनुमान जंप कर लें, स्ट्रेट लेग कर लें, जिससे कि आपकी जो है वो सारी मसल्स एक्टिव हो जाए, जिन मसल्स का आप यूज़ करने वाले हैं लॉन्ग जंप के लिए। तो आपको जो है हर एक इवेंट का एक स्पेसिफिक वार्म अप करना है। यही रनिंग करने के लिए आप जा रहे हैं, रनिंग में आप खड़े हुए हैं और आपको यदि स्प्रिंट लगाना है तो आपकी मसल्स को स्ट्रेच अच्छे से करें, बट किक कर लें, हाई नीज कर लें 2-5-10 सेकंड के लिए, और आपकी सारी मसल्स जो लेग की मसल्स से, कॉफ मसल्स से, हैमस्ट्रिंग के क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच कर लें। उससे होगा क्या कि जब आप उसको करने के लिए जाएंगे आपकी मसल्स जागृत हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, तो उस पर जो प्रेशर पड़ने वाला, लोड पड़ने वाला है उसको बर्दाश्त कर पाएगी, खिंचाव नहीं होगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप जो सबसे पहले कोई भी इवेंट करने के लिए जा रहे हैं तो पहले वार्म अप करें और वार्म अप के बाद वर्कआउट करें, और वर्कआउट के बाद सबसे लास्ट में इस तरह से स्ट्रेचिंग और कोर वर्कआउट जरूर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने वीडियो बनाते बनाते बहुत सारी एक्सरसाइज कोर की आपको दिखा दी है और स्ट्रेचिंग की दिखा दी। ये जो है हिप फ्लेक्सर्स के लिए एक्सरसाइज दिख रही है। हिप फ्लेक्सर्स मसल्स जो है दौड़ने में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। यदि आपके हिप फ्लेक्सर्स मसल्स रिलैक्सड है और स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो आपको स्टेप्स उठाने में बहुत आसान होगी। यदि आपको करना है कोई ट्रेनिंग बहुत सिस्टमेटिक करना है एमपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए या रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो बैच स्टार्ट हो गई है। और मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पर टेक्निकली रूप से टेक्निकल कोच के द्वारा, एथलेटिक्स के अनुभवी कोच के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग इतनी कराई जाती है जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे और बर्दाश्त करे। VS अकेडमी उज्जैन महानंदा हरियाणा ग्राउंड पर चलती है। आप कॉल कर सकते हैं 9827278641।